ghosts long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. ये वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसके बाद लोग कह रहे थे, मतलब मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे यार अफ्तारी के टाइम अपलोड कर ले, मतलब थोड़ी देर से करते ताकि हम देख रहे थे। और इस वक्त वैसे भी रोज़े का एंड लगा हुआ है, तो आज सुबह से मैंने अभी तक कोई ब्लॉग नहीं बनाया। वो हाफिज़ साहब के तोते थे, उनके ऊपर ग्रीन शीट थी ना, वो लाए थे लगाने, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है एज यू नो यूजली, तो वो किया था बस। उसके अलावा टाइटल से जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा उसके बारे में हम आज कुछ डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पिछले एक हफ्ते से मैं व्लॉग नहीं कर पाया, जिसकी वजह ये थी कि भाई घर में कुछ काम वगैरह चल रहा था। अगर आप घर में काम चल रहा है तो इस तरह के शोर गलबे में आप काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह कि अगर घर में काम चल रहा है तो आप पर यह जिम्मेदारी होती है उसकी देखभाल करनी, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर जो चीज़ आप काम करवा रहे हैं उसके बारे में कुछ आइडियाज़ वगैरह देना। आज हम बात करेंगे कि व्हाई आई स्टार्ट व्लॉगिंग एज अ कंटेंट क्रिएटर। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सवाल करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा सवाल ये होता है कि भाई साहब आप व्लॉगिंग स्टार्ट क्यों की? आप फनी बना सकते थे, आप कुछ और कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, उससे आप जल्दी ग्रो होते, इससे आप ग्रो नहीं हो रहे। और पिछले दिनों में तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप गेमिंग चैनल इसको यहीं पर स्टॉप कर दें और गेमिंग चैनल स्टार्ट कर दें। तो मैं व्लॉगिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि मैं व्लॉगिंग इसलिए करता हूँ ताकि मैं मेमोरीज क्रिएट कर सकूँ, और उससे भी इसलिए कि मैं अपनी मेमोरीज बेस्ट से बेस्ट क्रिएट कर सकूँ। जब मैं फ्यूचर में देखूँ तो मुझे ये रियलाइज ना हो कि मैंने ये चीज़ मिस कर दी, जिसे मुझे कैप्चर करना चाहिए था। तो ऐसे में लोगों का जो एक मेन मुद्दा होता है, जो एक मेन क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये कि भाई आप इससे पहले फिर क्या करते थे? चलो अभी ये हो गया ना ब्लॉगिंग करते, तो इससे पहले क्या करते? तो हाँ बिल्कुल, इससे पहले मैं जब मैट्रिक में था या उससे भी 1-2 साल पहले, तो मैं अपनी डायरी लिखता था। अब यकीन नहीं करोगे तो लेट मी 1 सेकेंड प्रूफ के लिए हाँ जी मिल गई बिल्कुल। तो ये यहाँ पर है तकरीबन डेट 12 मई 2014। आज 12 मई 2014 को मैंने पहली बार अपनी वो जो भी है हिस्टोरिक, मतलब जो भी सिस्टम है वो चल रहा है, ये देखें माई जर्नी। ये एक्चुअली मैट्रिक से पहले या फिर मुल्तान में स्टार्ट हुई थी मेरे ख्याल में, या फिर मुल्तान के लास्ट दिनों में जब मैं मुल्तान में था, उसके बाद है जिसकी आप आगे ये एंड हो रही है तकरीबन लास्ट, ये अभी कुछ दिन पहले मैंने लिखी थी, लेकिन ये अभी भी कंटिन्यू। सो ये क्वेश्चन का जवाब है जो लोग कह रहे थे, मतलब जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपने व्लॉगिंग किस लिए स्टार्ट की। तो हियर इज थिंग जो कि अभी भी मेरे पास है, और मेरे ख्याल में अभी ये थोड़ी सी रह गई है, मुझे अभी न्यू लेनी पड़ेगी एक डायरी। जैसा कि आजकल की जनरेशन है, हर कोई कुछ ना कुछ काम करना चाह रहा है, लेकिन किसी वजूहात की बिना पर उस काम में फंस गया, मतलब कर नहीं पा रहा, एक काम से निकलकर दूसरी फील्ड में, या फिर एक काम को करना चाह रहा है लेकिन वजह से नहीं कर पाया था। तो मैंने एक जगह पर बहुत अच्छी एक लाइन पढ़ी हुई थी, वो लाइन यहाँ पर बेस्ट फिट होगी। वो ये थी कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, द प्रेजेंट इज गिफ्ट। मतलब जो आज है ना, ये आपके पास एक तोहफा है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे उसे यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो लाइन थी ना, सीधा दिल पर लग गई कि भाई क्या लिखने वाले ने लिख दी, और ऊपर से समझने वाले ने जो इसे समझ लिया ना। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसमें एक सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि भाई हर कोई कह रहा है कि आजकल तो एक ऐसे ईंट उठाओ और ब्लॉगर निकलते हैं। तो आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, मतलब बहुत कम चांस है यार आप ग्रो होगे, बहुत मतलब इम्पॉसिबल है। और ऑन दी अदर हैंड मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि मैं कुछ वो जो यूट्यूबर जिनकी मैं वीडियोस देख रहा था, जिनके शॉर्ट्स मैं देख रहा था, तो मैं हैरान हो जाता था उनकी स्टोरी टेलिंग
उनकी वर्डिंग, मैं कहता था यार कभी इनसे मेरी मुलाकात हो जाए ना, बस यहीं पर। और वो आज़ाद कश्मीर से थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यूट्यूब की वजह से, मतलब अपने व्लॉगिंग की वजह से इस काबिल हुआ हूँ कि मैं अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर कर सकता हूँ, मैं उनके साथ चैट कर सकता हूँ। मैं किसी किस्म की भी, मुझे कोई भी मुश्किलात या किसी किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट मैं उनसे कर सकता हूँ। तो इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी बात नहीं है कि मैं एक ब्लॉगर हूँ और इस बात पर मुझे प्राउड है और मेरा काम लोग पसंद कर रहे हैं। और मुझे जब भी कोई अब मिलता है इधर से या फिर कहीं बाहर से मुझे डीएम्स आते हैं या फिर कमेंट्स आते हैं तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि यार आपकी एडिटिंग अच्छी है, यार आप कमाल हो, आप आगे जाओगे, काम ना छोड़ना। मतलब इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। एक व्लॉगर बंदे को इतना अप्रिशिएट जब कोई करे तो आई थिंक उसके लिए इससे प्राउड की बात कोई नहीं होगी कि एक वक्त वो था कि जब उसे पता ही नहीं था यूट्यूब कुछ भी किसी किस्म की चीज़ का नहीं। लेकिन when I started vlogging तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करता था, इंटरेक्शन नहीं थी और किसी किस्म की भी मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि भाई क्या करूँगा। ना ही कुछ स्पोर्टिव थिंग्स होती हैं जो कि वो थी कि चलो यार ये वो। और द प्लेस वेयर आई बिलोंग, यहाँ पर यूट्यूब का चैनल, ये तो बहुत दूर की बात है, चैनल तो बहुत दूर की बात है। यूट्यूब इज जस्ट फॉर सॉन्ग्स, मतलब गाने सुनने के लिए और मूवीज वगैरह डाउनलोड करने के लिए, मतलब कुछ लोग होते हैं जो करते हैं उसके लिए। उसके अलावा अभी तक, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि अभी जब मुझे कुछ लोग मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं, हम भी आपकी तरह कुछ थोड़ा बहुत आपसे सीखा तो हम भी करना चाहते हैं, तो ऐसा भी मैंने स्टार्ट किया और मेरे 300 सब्सक्राइबर हैं और मे भी अभी 400 होने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो 380 थे। तो इससे बढ़कर मुझे लिए कोई खुशी की बात नहीं है कि यार आप एक काम कर रहे हो और लोग किस तरह से आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये है रियल फीलिंग कि आपके काम से आप मुतमिन हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई हमजा। और लाइफ का सिस्टम ये चल रहा है। Our best days pass us by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die,